व्याजस्वीकृतसेवया विधुरभूदगरे सरः श्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदम्। भगवत्यै नमः। पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो हम लोग द्रव्य के विषय में विचार कर रहे थे, ठीक है ना, कि वो जो द्रव्य है वो कितने हैं? 9 है, ठीक है। कौन कौन? तो एक ही पंक्ति में उन्होंने बताया, पृथिव्यप तेजो वायवाकाश काल दिगात्मा मनांसी नवैव करके बताया। आया कि नहीं आया? उसकी हमने पदकृत्य टीका को अंतिम पाठ में देखा, जिसमें विशेष रूप से द्रव्य का लक्षण बताया गया था, है कि नहीं? और द्रव्य का लक्षण क्या करे, तो उन्होंने वहाँ पर 2-3 लक्षण बताए हैं। उसमें सर्वप्रथम उन्होंने बताया द्रव्यत्व जातिमत्वम द्रव्यस्य लक्षणम, कि द्रव्यत्व जाति वाला जो होता है वो द्रव्य होता है, ये उन्होंने बताया, ठीक है। अब द्रव्यत्व जाति वाला जो है वो द्रव्य ही होता है, उससे इतर तो कोई होता नहीं है। तो द्रव्यत्व जातिमत्व जो है उसी में रहने वाला एक असाधारण धर्म हो गया, तो वो लक्षण हो सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। और आप तर्क भाषा इत्यादि ग्रंथों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे ही लक्षण किए वहाँ पर। गुण का क्या लक्षण? तो गुणत्व जातिमत्वम, गुणत्व सामान्यवत्वम, ऐसा करके ही सब लिखा गया है। देखिएगा तर्क भाषा में तो जाति घटित लक्षण बनाते हैं, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है ना। लेकिन छात्रों को समझने के लिए सुगम हो, इसलिए लोग दूसरे का प्रयास करते हैं, ताकि लक्षण जो है वो निर्दुष्ट है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आया कि नहीं आया? तो द्रव्यत्व जातिमत्वम द्रव्यस्य लक्षणम, ये प्रथम लक्षण कर दिया। इसके बाद दूसरा लक्षण उन्होंने बताया, क्या बताया? गुणवत्वम द्रव्यस्य लक्षणम। अब गुणवान जो होता है ना, क्योंकि गुण जो है आपके वो कहाँ? द्रव्य में ही रहते हैं द्रव्यों में ही रहते हैं, और सकल द्रव्यों में रहते हैं, रहते कि नहीं रहते? तो गुणवत्व जो गुणवान द्रव्य, गुणवत्त द्रव्य ही हो गए, और गुणवत्व कहाँ रहेगा? द्रव्यों में ही रहेगा, द्रव्यातिरिक्त में नहीं रहेगा, और सकल द्रव्यों में भी रहेगा, है कि नहीं? तो ये भी असाधारण धर्म हो गया, तो उसके अनुसार उसको भी क्या कह दिया? लक्षण कहा। तो गुणवत्वम द्रव्यस्य लक्षण में कर दिया, है ना। यहाँ पर हम लोगों ने एक बात विचार की थी कि भाई क्रियावत्वम भी तो कर सकते हैं, क्योंकि जैसे गुण है आपका द्रव्यों में ही रहता है, उसी प्रकार क्रिया भी तो द्रव्य में ही रहती है, तो क्रियावत द्रव्य ही होंगे, और क्रियावत तो द्रव्य में ही रहेगा, तो उसको लक्षण बना दीजिए। तो क्या आपत्ति बताई थी? सभी द्रव्य जो है वो क्रियावान नहीं, सभी द्रव्यों में क्रियावत्व नहीं रहता। आकाश, काल, दिक और आत्मा, इनमें क्रियावत्व नहीं रहेगा, मतलब क्रिया नहीं रहेगी। आया कि नहीं आया? तो क्रियावत्व इनमें नहीं रहा, तो क्रियावत्वम द्रव्य से लक्षणम कहे तो क्या दोष आएगा? अव्याप्ति दोष आएगा, ठीक है ना। अतिव्याप्ति तो नहीं आएगा, अतिव्याप्ति तो नहीं होगी, असंभव भी नहीं होगा। अतिव्याप्ति क्यों नहीं होगी? क्योंकि द्रव्य से इतर में क्रिया नहीं रहती, तो द्रव्य से इतर जो कोई पदार्थ है वो क्रियावान नहीं होगा, उसमें क्रियावत्व रहेगा नहीं, तो अतिव्याप्ति नहीं होगी, ठीक है ना। असंभव भी नहीं लगेगा, नहीं, क्योंकि क्रियावत्व जो है वो किसी भी द्रव्य में नहीं जा रहा, ऐसा नहीं है। 5 द्रव्यों में जा रहा है, पृथ्वी, अप, तेज, वायु और मन। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन, ऐसे बोलो। अप हिंदी में भी नहीं बोला जाता है, संस्कृत में अप होता ही नहीं है, अप आपह होता है उसके लिए। तो जल बोलो, पृथ्वी, जल, तेज और मन, इनमें क्रियावत्व रहता है। तो असंभव क्यों नहीं लगा? उसका उत्तर नहीं आया अभी। द्रव्य मात्र में क्रियावत्व नहीं रहता, ऐसा नहीं है। लक्ष्य, हाँ, लक्ष्य मात्रा वृत्ति नहीं हो रहा है ना, कोई ना कोई लक्ष्य में तो जा ही रहा है, तो सकल लक्ष्य में अवृत्ति हुआ ऐसी बात नहीं है, तो असंभव नहीं लगेगा। आया कि नहीं आया?
तो असंभव नहीं लगे, तो अव्याप्ति तो लगी, ठीक है ना। कहाँ अव्याप्ति हो रही है? आकाश का दिग आत्मा, इसमें क्योंकि क्रियावत्व नहीं जा रहा है तो ये लक्षण की अव्याप्ति हो रही है, ठीक है ना। अतः उसको लक्षण नहीं मान सकते, ये उत्तर दिया था। आया समझ में? और उसमें हम लोगों ने जो पद पदार्थ का विचार किया था, कौन किस में रह गए, सब पाठ लगाया ना आप लोगों ने, बढ़िया से। चलिए, इसके बाद एक लक्षण और उन्होंने बताया, कौन है? ये द्रव्य समवायी, ये क्या हुआ? हाँ, ये क्या है? द्रव्य समवायी कारण, ये क्या? अरे तुम बोले ना, क्या क्या बोले? द्रव्य समवाय कारण। इसका क्या मतलब है? समवाय कारण तो द्रव्य से लक्षण ये है, ठीक है ना। क्योंकि द्रव्य का ही वो समवाय कारण द्रव्य होता है ऐसा नहीं है। गुण का भी समवाय कारण, क्रिया का भी, जो जो उत्पन्न होंगे सबका समवाय कारण यदि कोई होगा तो द्रव्य ही होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो समवाय कारण हमेशा द्रव्य होता है। अब देखिए, आप लोगों के मन में प्रश्न हो समवाय कारण किसको कहते हैं, तो हल्के हल्के में अभी जान लीजिए। इन सब लक्षणों का भी परिष्कार अपेक्षित है, इतने से काम चलेगा नहीं। गुणवत्तम द्रव्य से लक्षणम ये करने से इसका परिष्कार भी करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी फिलहाल जो समवायी कारण, जो पदकृत्यकार ने तीसरा लक्षण बताया, समवायी कारणत्वम द्रव्य से लक्षणम, तो समवायी कारण कौन होता है? द्रव्य होता है। समवायी कारणत्व तो द्रव्य में ही रहता है और सकल द्रव्यों में रहता है, ये भी बात है, ये भी बात है ना। अभी देखेंगे, उसको थोड़ा समझना जरूरी। तो इसलिए वो उसका असाधारण धर्म हो गया और वो लक्षण है द्रव्य से लक्षणम। आया कि नहीं आया? अब जो कारण होते हैं तीन प्रकार के, असाधारणम कारणम त्रिविधम, समवायी कारणम, क्या है वो पंक्ति? कारणम त्रिविधम। कारण जो है वो त्रिविध है। कौन कौन? समवायी असमवायी निमित्त भेदात्। समवायी असमवायी और निमित्त के भेद से कारण जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। समवायी कारण किसको कहते हैं? हल्के हल्के में जान रहे हैं, किसको कहते हैं समवाय कारण? समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवाय कारणम। यत् समवेतम, तो वहाँ करिए, यत्र समवेतम कार्यम उत्पद्यते, जहाँ पर समवाय संबंधेन कार्यम उत्पद्यते, जहाँ पर समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न होता है ना, वही कार्य, वो जो है आश्रयीभूत, वही क्या होता है? कारण होता है। क्या पंक्ति लिखी? यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवाय कारणम। हाँ, यत्र समवेतम सत् कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम, जहाँ पर समवाय संबंध से रहता हुआ कार्य उत्पन्न होता है, वही, जहाँ से जिसको लिया वही समवाय कारण है। जैसे कपाल जो है, कपाल मतलब जानते हैं ना, है ना, जिसमें खट, दो कपालों का संयोग होता है तो खट पैदा होता है, कहते हैं ना आप। तो वो जो कपाल है ना, कपाल है, उसको आपको समझने के लिए दो पार्ट खट के, इसको दो पार्ट को जोड़ दिया जाए तो खट बनता है। इस तरह की प्रक्रिया है। अभी की शायद घटोत्पत्ति की प्रक्रिया थोड़ी भिन्न हो, कोई बात नहीं, लेकिन वस्तुतः ऐसे होता है। शायद अभी भी वही हो, है ना। देखना चाहिए फिर भी एक बार कि किस तरह से बनाते हैं, क्योंकि बहुत कुछ बदला है तो उसी के साथ थोड़ा देखना चाहिए। वही कुंभकार की प्रक्रिया, लेकिन थोड़ी बदली हो, शायद ऐसा हो सकता है। देखिए, अन्वेषण करिए क्या है। आया कि नहीं आया? तो उस जो कपाल है, उसके जो भाग है कपाल है, उसमें क्या होता है? वो घट समवाय संबंध न रहता हुआ उत्पन्न होता है, मतलब समवाय संबंध से उसमें उत्पन्न होता है। किसमें? कपाल में होता है कि नहीं होता है ना। तो इसलिए ये जो कपाल है वो क्या हो जाएगा? खट के प्रति समवायी कारण हो जाएगा। तो ये कपाल समवायी कारण हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कपाल क्या पदार्थ है? द्रव्य है कि नहीं है? अब देखिए दूसरा एक, देखिए रूप, देखिए रूप, जैसे घट रूप है, वो कहाँ रहता है? घट में रहता है, ठीक है ना। समवाय संबंध से रहता है, गुण गुणिनो हो। अभी जो कपाल में घट का बताया वो अवयवावयवी भाव था, वहाँ कपाल जो था वो अवयव था, उसमें अवयवी भूत जो घट है वो समवाय संबंध से रहता है, उसमें उत्पन्न होता है, इसलिए वो घट के प्रति वो समवाय कारण हुआ। कौन?
कपाल कपाल। इसी तरह रूप को देखिए, रूप जो है वो घट रूप है, वो रूप घट में उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? होगा, घट में समवाय संबंध है ना। तो यत्र समवेतम सत् कार्यम उत्पद्यते रूपात्मकम कार्यम उत्पद्यते तत्समवायी कारणम। कहाँ उत्पद्यते? घट में घट में उत्पद्यते ना। तो घट क्या हो जाएगा उस रूप के प्रति? समवाय कारण हो जाएगा। तो कौन समवाय कारण हुआ? घट हुआ। आया कि नहीं आया? तो ये समवाय कारण तो द्रव्य हुआ ना। हाँ, इसी तरह आप देखिए क्रिया है, क्रिया जो है वो क्रिया कहीं पर उत्पन्न होती है ना। क्रिया जो है वो कहीं पर उत्पन्न होती है। तो जैसे देवदत्त बैठा था, उठ के चलने लगा, तो गमनात्मक क्रिया उसमें रही कि नहीं रही? चलन क्रिया, ठीक है ना। देवदत्त में रही, किस संबंध से रहती है? समवाय संबंध से। क्रिया क्रियावतो हो समवाय कहते हैं ना। क्रिया जो है वो क्रियावान में समवाय संबंध है ना, रहते हैं। क्रिया वाले में समवाय संबंध से रहती है, तो उसी में उत्पन्न होती है वो, है ना। पहले नहीं थी, वो उत्पन्न हुई क्रिया, तो वो क्रिया उसमें समवाय संबंध है ना, देवदत्त में उत्पन्न हुई। तो ये क्रिया का समवाय कारण कौन हुआ? देवदत्त हुआ। तो देवदत्त क्या पदार्थ है? द्रव्य द्रव्य है कि नहीं है? ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरह करके है ना, क्या है वो समवाय कारण कौन हो रहा है? तीनों में द्रव्य ही होता है, ठीक है ना। इसके बाद जो सामान्य है, तो सामान्य उत्पन्न होता है, किस में उत्पन्न होता है? द्रव्य गुण कर्म तीनों। अरे पागल, सामान्य उत्पन्न नहीं होता है। कहाँ उत्पन्न होता है? क्या लिखा है? सामान्य जो है वो नित्य है, जाति उत्पन्न थोड़ी ना होती है। क्या महाराज जी मुँह करने लगे इतने बड़े विचित्र महात्माओं के। तो ये जो है सामान्य, वो उत्पन्न होता है क्या? उसका ना तो वो सामान्य है, जो मतलब जाति, वो ना तो उत्पन्न होती है और ना ही विनष्ट होती है। ऐसी जो ये सामान्य है, ऐसा जो ये सामान्य है वो क्या है? नित्य है, वो उत्पन्न होता ही नहीं। तो उसका समवाय कारण असमवाय कारण की कोई बात ही नहीं है। इसके बाद कौन आया? विशेष। विशेष कहाँ उत्पन्न होता है? वो भी नित्य है, वो भी उत्पन्न नहीं। नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषास्त्वनंताय, और विशेष भी नित्य है। अरे नित्य द्रव्यों में रहने वाला विशेष भी नित्य ही हो गया ना। आया कि नहीं आया? वो भी नित्य है, आया, विशेष भी नित्य। उसके बाद समवाय। समवाय संबंध भी कैसा है? समवाय उत्पन्न कहाँ होता है? वो भी नित्य है। कहाँ कहाँ? नित्य संबंध समवाय। आया कि नहीं? नित्य संबंध, उसका लक्षण ही किया। नित्य संबंध जो है वही समवाय। बाकी जब संयोग कालिक आदि जो है वो सब अनित्य संबंध है ना, नष्ट हो जाते। अभी इन दोनों का संयोग है, मोबाइल का और उत्पीठिका का। मोबाइल को उठा दिया तो संयोग खत्म हो गया। तो संयोग, ये सब संबंध अनित्य है, उसमें ऐसा नहीं, वो नित्य है समवाय जो है वो। आया कि नहीं आया? तो ये भी उत्पन्न नहीं होता, इसकी भी कोई। उसके बाद कौन आया? अभाव जो आया। अभाव जो है वो कहाँ उत्पन्न होता है? अभाव में देखिए चार अभाव है, प्राग भाव, प्रध्वंसाभाव, अन्य अत्यंताभाव और अन्योन्याभाव। इसमें अत्यंताभाव और अन्योन्याभाव दोनों नित्य है कि नहीं है? वो दोनों नित्य है। बच गए कौन? प्रागभाव प्रध्वंसाभाव। तो ये प्राग भाव हो चाहे प्रध्वंसाभाव हो, ये अभाव है। कहीं पर समवाय संबंध है ना, उत्पन्न होते हैं क्या? तो इसका समवाय कारण कोई होगा ही नहीं, क्योंकि यत्र समवेतम सत्कार्यम उत्पद्यते, जहाँ पर समवाय संबंध है ना, वर्तमानम सत्कार्यम उत्पद्यते। तो प्राग भाव और प्राग भाव तो वैसे उत्पन्न ही नहीं होता है, चलो उसके तो बाद ही खत्म हो गए। अरे प्राग भाव कहाँ उत्पन्न होता? अनादि कहाँ ना, ठीक है ना। कपड़ा ये मत, यदि कोई किसी को ये पदार्थ मतलब अभी नहीं आएगा तो ऐसे विचार कर रहे, जब वो आएगा तो विशेष रूप से हम लोग विचार करने ही वाले हैं कि कौन प्राग भाव है, किसको प्राग भाव कहते हैं। लेकिन अभी सामान्य रूप से समझिए, पकड़िए, इस तरह से पदार्थ पकड़ना आना चाहिए। तो ये प्राग भाव है, उसको क्या कहा? अनादि ही शांत। तो अनादि कहा ना, तो उत्पन्न तो होता नहीं है। तो संवेतम सद उत्पद्यते वाला कारण, समवाय कारण वाला तो घटेगा नहीं। प्रध्वंसाभाव उत्पन्न होता है उत्पन्न, लेकिन वो समवाय संबंध है ना, सत उत्पन्न होता है, वर्त रहता हुआ उत्पन्न होता है क्या?
संवेतम सत नोत्पद्यते नु, अरे वो तो स्वरूपेण सत उत्पद्यते, तो उसमें समवायी कारण कोई होगा ही नहीं। आया कि नहीं आया? तो इन सब का समवायी कारण कोई होता नहीं है, अभाव का भी नहीं हुआ, और सामान्य विशेष और समवाय तीनों नित्य, उनकी भी कोई बात नहीं। और ये जो है आपके द्रव्य यदि कहीं ना कहीं उत्पन्न होगा तो उसका समवायी कारण कौन होगा? अवयवात्मक द्रव्य ही होगा। आया कि नहीं आया? और गुण कहीं मान लीजिए नित्य गुण हो तब तो बात अलग है, लेकिन मान लीजिए पैदा होने वाला गुण है तो कभी भी उत्पन्न होगा, समवाय संबंध है ना, कहाँ उत्पन्न होगा? तो उसका समवायी कारण कौन होगा? क्रिया सब जन्य ही है, क्रिया तो कोई ऐसी नहीं है जो नित्य हो, है ना। तो गुण तो ऐसे मिलते हैं कोई कोई कि जो नित्य हो, कोई अनित्य हो, है ना, लेकिन ये क्रिया सब अनित्य है ना, क्योंकि सब क्रियाएं नष्ट होती, उत्पन्न होती। तो ये क्रियाएं भी जो उत्पन्न होगी कहाँ पर होती है? समवाय संबंध है, तो वो उसका भी समवाय कारण कौन आया? द्रव्य ही हुआ। आया कि नहीं आया? तो इस तरह करके समवाय कारण कौन हमेशा लब्ध हुआ? द्रव्य ही हुआ। बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए समवाय कारण तुम द्रव्य से लक्षण में करते हैं, ठीक। समवाय कारण द्रव्यातिरिक्त कोई नहीं होता, ये समझ में आया कि नहीं आया? इतने से ये अब सब द्रव्य समवाय कारण होते कि नहीं होते ये भी देखना चाहिए। सब कारण मतलब सब द्रव्य समवाय कारण होते कि नहीं होते ये भी देखना चाहिए ना, वरना वो क्रियावत्व जैसा लक्षण हो जाएगा, है कि नहीं? क्रियावत्व द्रव्यातिरिक्त में तो नहीं रहता, तो चलिए लक्षण मान लिया जाए द्रव्यों में ही रहता, लेकिन सकल द्रव्यों में भी नहीं रह रहा था ना, इसलिए अव्याप्ति हो रही थी, हम लोगों ने उस लक्षण को छोड़ दिया। यहाँ पर भी ऐसा नहीं हो रहा है, ये देखना पड़ेगा ना। तो देखिए अब कि भाई ये जो बनाया आपने क्या समवायी कारण तुम द्रव्य से लक्षणम, तो देखिए पृथ्वी जो है सब द्रव्य में घट रहा है कि नहीं घट रहा है? सबसे प्रथम कौन द्रव्य है? पृथ्वी। पृथ्वी समवायी कारण है कि नहीं है ना? किसका समवायी कारण है? घट का, घट रूप का। आया कि नहीं आया? क्रिया का। तो गुण का भी हो सकती है, उसमें जो गुण उत्पन्न होंगे वो क्रिया का भी हो सकती है कि नहीं है? और इसका तो समवायी कारण हो गई, किसी एक का भी हो गई तो चल जाएगा, बस समवायी कारण होना चाहिए, उतने से मतलब। अब दुनिया भर का समवायी कारण वही हो ऐसी कोई आग्रह नहीं है, बस समवायी कारण हो, चाहे एक ही चीज़ का हो जाए। बात समझ में आई? तो पृथ्वी जो है वो हो जाएगी, क्योंकि उसका जो अवयवात्मक द्रव्य होगा वो अवयवी पृथ्वी के प्रति कारण होगा कि नहीं होगा? इस तरह से उसमें घट जाएगा। फिर उसके बाद जल आया कि नहीं आया? तो जल जो है वो जल भी होता है समवाय कारण, किसके प्रति? गुण के प्रति होता है ना। जैसे शीत स्पर्श जो है ना, स्पर्श चाहे रस हो चाहे रूप हो, ये सब जल में उत्पन्न होते, तो समवाय संबंध है ना, तो वही उसके समवाय, उस सबका समवाय कारण हो गया। और इसमें भी कर सकते हो ना अवयवात्मक द्रव्य जो है, अरे जैसे जल का परमाणु होता है ना, तो उसमें उसका द्व्यणुक रहेगा, है ना, 2 परमाणु होंगे, उसमें उसका द्व्यणुक रहेगा कि नहीं रहेगा? तो द्व्यणुक जो जल का है वो क्या है? वो अवयवी द्रव्य है, वो अपने अवयव में परमाणु में रहेगा, तो जल में रहा कि नहीं रहा? तो इस तरह से भी अवयवावयवी द्रव्य के वो जल के प्रति भी वो समवाय कारण हो सकता है। आया कि नहीं आया? गुण के प्रति भी तो हो ही जाता है, और क्रिया के प्रति भी। अरे जल बह रहा है, जलम वहति, तो ये वहन क्रिया का भी, वहन क्रिया उसमें उत्पन्न हुई कि नहीं हुई? समवाय संबंध है ना, उसमें रह रहे, तो उसका भी वो समवाय कारण हुआ। आया ना समझ में? तो इस तरह से भी होगा, इसी तरह तेज भी होगा, गुण के प्रति भी होगा, क्रिया के प्रति भी होगा, और उसमें भी परमाणु होता ही ये द्रव्य का, अवयवी द्रव्य के प्रति वो भी होगा, अवयवात्मक द्रव्य करके वो कारण होगा। आया कि नहीं आया? इसके बाद वायु में भी यही स्थिति है, वायु में भी गुण रहते कि नहीं रहते हैं? बहुत सारे गुण रहते, स्पर्श इत्यादि, तो वो सब जो है उसमें समवाय संबंध है ना, उत्पन्न होंगे, तो वही उसका क्या हो गया? समवाय कारण हो। आया कि नहीं आया? तो ये हो गया। इसके बाद कौन आया? आकाश, है ना। अब आकाश में देखिए, आकाश जो है वो नित्य है और एक ही है, उसका कोई अवयवी ये नहीं होता है, तो ऐसे नहीं मिलेगा। जैसे पृथ्वी में आपको घट जो है वो कपाल में समायन रहता था, तो इस तरह से तो यहाँ ऐसा नहीं मिलेगा। आकाश कहीं समवाय संबंध है ना, नहीं रहता है, क्योंकि उसका कोई अवयव है ही नहीं, वो एक है, नित्य है, विभु है। आया कि नहीं आया? तो उसमें इस तरह का नहीं, लेकिन गुण तो उसमें समवाय संबंध है ना उत्पन्न होते हैं। जैसे शब्द आप ये बोल रहे हैं, तो शब्द आकाश में ही तो पैदा हुए, समवाय संबंध है ना, तो उसके प्रति समवाय कारण हुआ कि नहीं हुआ? तो आकाश भी हो गया। इसी तरह काल भी हो जाएगा अब, है ना।
काल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एकत्वादि संख्या उसमें अभी वो एकत्व संख्या उसमें तो रहने वाली तो नित्य होगी, अरे जब वो काल नित्य उसमें रहने वाली एकत्व संख्या भी नित्य होगी, तो कौन गुण रहेगा? परिमाण रहेगा। परिमाण होता है काल का मूल तरीका, अपरिमाण होता ही है। अरे परिमाण होता ही है ना, अणु महद रस्व दीर्घम, तो महद परिमाण, तो वो भी नित्य नहीं होगा, वो थोड़ी ना नित्य है, वो भी तो नित्य है। काल जब नित्य है तो काल में रहने वाला वो महद परिमाण भी नित्य होगा, तो फिर जैसे आकाश में मिल रहा है वैसा बोलिए। आकाश में कैसे साफ समझ में आया ना कि शब्द उसमें उत्पन्न हुआ, ऐसे बोलिए। इसमें कौन होगा? संयोग। अरे काल का संयोग नहीं होता, सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी होता है, उसके तो विभू कहते हैं। तो मूर्त द्रव्य के साथ उसका संयोग होता है कि नहीं होता है? तो वो संयोग उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? तो संयोग दोनों साइड रहेगा, प्रतियोगी में भी रहेगा, अनुयोगी में भी रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, तो ये उसमें क्या मिल गया? उसमें उत्पन्न हुआ, तो वो क्या हो गया आपका? समवायी कारण हुआ कि नहीं हुआ? आया ना? और भी देखिए, इसी तरह दिक में भी यही चीज हो जाएगी संयोग लेकर के। इसके बाद आत्मा में तो ज्ञान उत्पन्न होता ही है, हम सब की जो आत्मा है ना, ज्ञान उत्पन्न होता है, दो क्षण रह के नष्ट हो जाता है कि नहीं है? तो ये सब होता है, तो ज्ञान भी उसमें उत्पन्न हुआ, समवाय संबंध से इच्छा उत्पन्न हुई, है ना, सुख दुख उत्पन्न हुए, नष्ट हुए, सब होता है, तो उत्पन्न हुए समवाय संबंध है ना, आत्मा में रहते हैं सब, तो क्या हो गया ये समवाय कारण हो गया। और इसी तरह मन भी हो जाएगा, मन का भी चूंकि संयोग होता ही है, संयोग उत्पन्न होगा, नष्ट होगा, इंद्रियों के साथ संयोग हुआ, फिर वो नष्ट हो गया, तो उत्पन्न हुआ, तो समवाय संबंध है ना, मन में राग नहीं, वो संयोग तो उसमें रहेगा। एक एक लेके हम घटा दिए हैं, आप लोग विशेष रूप से विचार करिएगा, है ना, थोड़ा हो जाए। तो ये कर दिया, तो इस तरह से सब के सब द्रव्य क्या हुए? समवाय कारण हुए कि नहीं हुए? इसलिए समवाय कारणत्व तो सब में रहा, और द्रव्यातिरिक्त कहीं रहा क्या? तो असाधारण धर्म हो गया कि नहीं हो गया द्रव्य का? क्या समवाय कारण? तो वही तो उसका लक्षण हो जाएगा, समवायी कारणत्वम द्रव्य से लक्षणम। ये कर दिया, आया कि नहीं आया समझ में? तो ये तीन ठो लक्षण उन्होंने बताए, कौन कौन? द्रव्यत्व जाति मतलब द्रव्य से लक्षणम, गुणवत्व द्रव्य से लक्षणम, समवाय कारणत्व द्रव्य से लक्षणम। लक्षणम ये कर दिया, ठीक है, ये कर दिया। तो यहाँ तक का पदकृति हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब आगे चलना है, न्याय बोधिनी देख ली, ठीक है, चलिए। तत्र द्रव्याणि पृथ्वी तेजो वायुव्याकाश काल दिगात्मा मनंसि नवैव। हाँ, द्रव्याणि विभजते। अब देखिए यहाँ थोड़ा एक बात समझ लीजिए, मूल पंक्ति में ही तत्र में हम लोगों ने वैसे विचार कर ही लिया था। तत्र में तत्पद हैं, उसके आगे तरल प्रत्यय है, तत् के आगे तरल प्रत्यय है, ठीक है ना, जो कि सप्तम अर्थ में आता है, ऐसा कहते हैं। तो तत् का अर्थ है क्या? सप्त पदार्थ। और तरल का अर्थ घटकत्वम तरल प्रत्ययार्थ, ठीक है ना। तो तत्र मतलब क्या हो गया? सप्त पदार्थ घटकम, ये हो गया। अब जैसे आगे द्रव्याणि होगा तो सप्त पदार्थ घटकानि द्रव्याणि नवैव, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा महाराज? लगाए ना पाठ ये सब, तो ये कर दिया। अब वो नव द्रव्याणि कौन कौन? तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन। इसमें से महाराज जी मूर्त कितने हैं? मूर्त 5 है। कौन कौन? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, मन। मूर्त मतलब क्या? क्रियावत्व। मूर्त मतलब क्रियावत, क्रियावान जो द्रव्य हो, क्रियावत जो द्रव्य हो, वही क्या है? मूर्त कहलाते हैं, ठीक है ना। मूर्तत्वम च क्रियावत्वम, समझ में आ रहा है ना। और इसमें से विभू कौन कौन है? 4 है, आकाश, काल, दिक् और आत्मा। आत्मा आया कि नहीं आया? तो आकाश, काल, दिक् और आत्मा, ये 4 है ना, ये विभू है ना। क्यों विभू मतलब? सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी, मतलब सर्व क्रियावत जो द्रव्य है, मतलब पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन, इनके साथ इसका क्या होता है? संयोग होता है। तो संयोगित्व इसमें रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे इसमें रहेगा कि नहीं रहेगा? गधो विभुत्व किसमें कहना है? आकाश, काल, दिक्, आत्मा। सर्वमूर्त द्रव्यों का संयोग किसके साथ है?
आकाश काल अधिक आत्मा का तो संयोगी ये चारों हुए आकाश काल, संयोगित तो किस में रहा? आकाश काल अधिक आत्मा में। ये कहना है, ठीक है ना। वस्तुतः वो संयोग देखा जाए तो उसमें भी रहेगा, लेकिन वो विभू तो नहीं है। तो थोड़ा ये करिए कि इसके अतिरिक्त वाले सर्वमूर्त द्रव्यों के जो संयोगी है, ऐसा कहने से क्या लाभ हो रहा है? सर्वमूर्त द्रव्यों के जो संयोगी है तो कोई दूसरे होंगे ना, कि वही मूर्त द्रव्य ही होंगे फिर? नहीं, वो दूसरे होंगे। तो सर्वमूर्त, हाँ वही आकाश काल दिखे, तो उस संयोगी वो हुए, संयोगित तो उसी में रहेगा, इसमें फिर नहीं ना आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्व मतलब सर्वमूर्त द्रव्य संयोग, तो सर्वमूर्त द्रव्यों का जो संयोग है वो किस में रहेगा? आकाश काल अधिक आत्मा में। इसमें नहीं ना रहेगा। तो गधों की तरह हूँ क्या कर रहे थे जब पहले पूछा? तो दिमाग अपना है ही नहीं, बस चलते हैं जो कहा करते रहते हैं। अरे समझिए पद पदार्थ को, तब आएगा। ऐसे ही केवल अनुमति प्रदान करते हैं अपना नहीं समझ में आता है कुछ, तो इसीलिए नहीं जाएगा। मैंने कहा उसमें जाएगा, अरे वो तो संयोग तो उसमें भी रहेगा। तो कहा हाँ उसमें भी रहेगा। फिर मैं बताया कि भाई नहीं उसमें, तो कहा हाँ नहीं जाएगा। अरे ये कौन बात होती है? अरे अपना दिमाग लगाओ थोड़ा, हूँ करते रहते हैं। बड़े विचित्र है भाई आप लोग। तो समझ में आया? तो सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी कौन हुए? आकाश काल अधिक आत्मा में। संयोगी तो किस में रहेगा? आकाश काल अधिक आत्मा में। तो वही विभु है, ठीक है ना। विभुत्वम सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम, तो विभुत्वम इसमें रहता है, ठीक है ना। ये सब विभु है। आया कि नहीं आया? ये समझ में आएगा, ये हम लोगों ने देख लिया। अब इसमें थोड़ा इसका जो ये पंक्ति लिखी है, पृथ्वी तेजो वायवाकाश काल दिगात्मा मनांसी, मनांसी जितना कहा उतना बुड़बक की तरफ बोलेंगे नहीं, और वंड बंड संट बोलेंगे सब। फिर जब कहूँगा बोलने के लिए तो कहाँ का कहाँ उठा के रोक देंगे। जो कह रहा है उसको पकड़िए ना। ये जो मनांसी ये पूरा है एक समस्त पद है, इसका विग्रह बोलना है। हाँ उसमें नवे व घुसा रहे, बड़े विचित्र भाई। तो पृथ्वी तेजो वायवाकाश काल दिगात्मा मनांसी ये हो गए। इसमें इसका करना है, तो इसको बोलिए, क्या बोलेंगे? जैसे आप लोगों ने पदार्थ में बोले थे कि नहीं बोले थे? क्या बोले थे? पृथ्वी च आपश्च, तो पदार्थ में क्या बोले थे ये पूछा मैंने? द्रव्यम च गुणश्च कर्म च सामान्यम च विशेषश्च समवायश्च अभावश्च इति द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भावः। चलिए पुस्तक वाला रट्टा मारे, ये समझ में आया। मतलब आप लोगों को कुछ भी कहिए तो आता है कुल मिला के वही जो उसमें लिखा है वो रट लेते हैं। ऐसा कोई मतलब नहीं न रहा, क्या मतलब? फिर यही करना है तो फिर यही करिए। चलिए ठीक है, खैर अब क्या किया जाए। आइए, क्या तो ये कर दिया, ठीक है। अब इधर आया तो इधर स्नान नहीं करते हो सुबह सुबह? ऐसे ही आते हो दिमाग घूम जाएगा। सही कह रहा हूँ, थोड़ा सही बनो। हाँ इतना कौन सा विलम्ब से उठना, वो विलम्ब से उठ के आए तो आए, लेकिन यहाँ पर भी तो कुछ नहीं करते, बस मुंह दबा के वो क्या लेते, वो हिंदी में क्या कहते साला यही नहीं पता, बगासा खाते हमारे यहाँ गुजराती में कहे तो। हाँ ये स्थिति है। ये कौन तरीका है पढ़ने बैठने का? सामने वाला पढ़ाने वाला देखे तब भी उसका दिमाग खराब हो जाए। इधर से सब पढ़ा रहे और उधर से बगासा ले रहे हैं। बड़े विचित्र भाई, अस्थि अस्थि पक्ष सब भरे। आइए, तो ये हम लोगों ने पदार्थ में देखा था समास वगैरह, ठीक है ना। चलिए आप लोग जो सुन रहे हैं वो लोग भी बोलने का इस तरह का प्रयास करिए। आप लोगों को जो नियमित रूप से पढ़ते हैं तो उन लोगों ने शायद लिखा होगा, याद किया होगा, तो थोड़ा उस प्रकार से बनिए। अब आया द्रव्य का, ठीक है। द्रव्य में क्या है? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिगात्मा मन। हाँ तो इसका बोलना है। अरे पंक्ति क्या है? तो कहा पृथ्वी जल पृथ्वी अब तेजो वायु आकाश काल। वायु आकाश, ऐसा कौन है? वायु आकाश। वायु आकाश ये क्या होता है? ये क्या होता है? वायु आकाश ये क्या होता है? वायु आकाश। सही बोल रहा है, वायु आकाश। सरल है, उसको कठिन बना रहा है।
वायु आकाश है, बस केवल क्या लगाना है महाराज जी? वायु आकाश है, इक्वलेंट जी बस लगाना है। उसमें वो 2-3 कुछ क्या क्या कर दो, वो भी कर दे रहा लग रहा है। वायु आकाश कह रहा है, क्या होगा वायु आकाश का? क्या होगा? वायु आकाश। हाँ, तो वायु आकाश क्या बोल रहे थे? वायु आकाश। हाँ, तो चलो बोलो क्या पंक्ति है? पृथ्वी अब तेजो वायु आकाश। पृथ्वी अब तेजो, देखो 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 देखो, हालत खराब है महाराज जी, आप बोलिए। चलिए छोड़ो। व्याकरण के सब छात्र है ना, जिसको एक तर्क संग्रह मूल की पंक्ति बोलनी है, तो वो पंडित महाराज बोल रहे हैं पृथ्वी अब तेजो वायव्याकाश काल, आगे तो क्या बोलेंगे पता ही नहीं है, लेकिन यहाँ तक तो इतना आया समझ में कि पृथ्वी अब तेज बोलना है। हाँ, क्या बोलेंगे महाराज जी? पृथ्वी अब तेजो वाव्याकाश काल दिगात्मा मनांसी वैभव। आप भी उससे कम थोड़ी ने वायव्याकाश कर दिए। अरे बच्चा, तुमको आता है कुछ बोलना बोलना कि हाँ, शुद्ध उच्चारण तो करता है, तो वो ये है, ठीक है ना? बोलिए एक बार महाराज जी, खत्म करिए। चलिए। सही लग रहा है तुमको? महाराज जी बोल रहे हो सही है? सुनाई नहीं दे रहा। बोलिए महाराज जी, आवाज सुनाई देनी चाहिए। तत्र द्रव्याणि पृथ्वी अब तेजो वाव्याकाश काल दिगात्मा मनांसी वैभव। नहीं, वहाँ पर कुछ गड़बड़ है। आप भी इसका सुन के गड़बड़ा गए। पहले आप सही बोल रहे थे, लेकिन अब आपने भी फिट कर लिया कि वो बोलता है, आपने तो निश्चित ही किया है कि ये महान पंडित जो बोले वही हम भी अनुवर्तन करेंगे, चाहे वो साला चूल्हे भाड़ में जाए तो हम भी जाएंगे। ये निश्चित करके बैठते हैं क्या? अरे वायवाकाश नहीं बोलना आता है, ले तब भी गड़बड़। वायवाकाश, हाँ, अरे वायु आकाश है, केवल यण करना है, और कोई क्या आप लगा रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? बोलिए तो। हैं? वाव्याकाश। अरे इक्वेंट जी से यह होता है, वह नहीं होता है, वह होता है, यह नहीं होता है। लेकिन वायु का ये तो है, वो भी तो आता है। हाँ, तो वाव्या बोल रहे हैं तो कैसे काम चलेगा? अरे वो यह बोलिए ना, यही तो मैं भी कह रहा हूँ, यही बोलिए उसको। वायु का जो यह है उसको यह बोलिए, ऊ को वह बोलिए, क्या होगा? हाँ बोलिए ना, अरे ऐसे नहीं आएगा। वायवाकाश, हाँ ये हुआ ना, ठीक है ना? तेजो वायवाकाश काल दिगात्मा मनांसी, हाँ ये हुआ। ठीक है, बोलो। पृथ्वी अब तेजो वायु आकाश काल दिगात्मा मनांसी। हाँ, इसने तब तक बना लिया, आया ना? तो पृथ्वी अब तेजो वायवाकाश काल दिगात्मा मनांसी, ठीक है ना? कि इसमें कोई आपत्ति है या आपके इसको? हाँ जी, आत्मा नहीं है, आत्मा है। आत्मा लिखा है। हाँ, मेरे को आत्मा लिखा है। काल दिगात्मा मनांसी। अभी सब पंडितों को तो आत्मा ही दिखाई दे रहा है, क्या है? आत्मा। पृथ्वी अब तेजो वायु आकाश काल दिगात्मा मनांसी। हाँ ठीक ही तो है, आत्मन शब्द है ना, न का लोप हो जाएगा। चलिए, तो आत्मा रहेगा, ठीक है ना? चलिए, नांद की उपधा को दीर्घ क्यों नहीं हुआ देखना। चलो, तो ये कर दिया, ठीक। तो क्या बन गया? पृथ्वी अब तेजो वायु आकाश काल दिगात्मा मनांसी। चलो, दिन भर यही करते रहो, हाँ, और कुछ काम ही नहीं है, बस पंक्ति बुलवाते रहो। ये मूल तर्क संग्रह याद है? ये याद किया मूल तर्क संग्रह, तो ये मूल पंक्ति हो गई। इसका अब विग्रह करना है, तो सबसे बोलते चलिए अभी। क्या है? पृथ्वी, फिर इसका पृथ्वी का तो पृथ्वी होता है प्रथमा में, फिर कौन आया? आप। ये क्या है? इनकी तो बोल दिए तो जोंक दिया। आप शब्द है, तो आप शब्द नित्य बहुवचनार्थ है, इसलिए आप। कौन लिंग का है? स्त्रीलिंग सर। हाँ, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग का है? स्त्रीलिंग। कैसे? और शीतस्पर्शवत्य लिखा। तो उसे लिखने से होगा? अपने पास कुछ युक्ति नहीं है? शीतस्पर्शवत्य लिखने से अनुमान लगा रहे, बड़े विचित्र कि स्त्रीलिंग है। कोई पता नहीं लिंगानुशासन का, देखना चाहिए। तो जब पिछली बार पाठ चल गया तो इतना तो कम से कम विचार होना चाहिए व्याकरण के छात्र होने के नाते कि भाई क्या कौन लिंगानुशासन का सूत्र जिसके कारण यहाँ
नित्य स्त्रीलिंग यम कुछ कहा है, क्या कहा है, देखना चाहिए ना। तो ऐसे ही थोड़ी पंक्ति से सही कह रहे हो, गलत नहीं है। शीत स्पर्शवत्य से पता चल रहा है कि है, लेकिन वो थोड़ी कोई मापक हुआ है ना। मान लीजिए वो गलत लिखे और गलत छप गया है, वो अंतः करना चाहिए था और वत्य कर दिए, ऐसा कोई कह दे तो क्या करोगे फिर कोई युक्ति रहेगी? तो तो ये सब बातें जो उसका मूल जो है वहाँ से समझनी चाहिए कि लिंग का ज्ञान, मतलब इसको स्त्रीलिंग ही क्यों कहा, क्या है उसका लिंगानुशासन में कोई सूत्र है कि कहीं कोई है बात आई। चलो देखना, ठीक है, देखिएगा महाराज, है ना, आप भी तो देख सकते हैं, आपको कौन सा मतलब पाप लगता है। तो ये कर दिया क्या, आपह नित्य बहुवचन में चलेगा आपह, ठीक है ना। तो पृथ्वी च आपश्च ये हो जाएगा ना। इसके बाद तेज है, तेज बोलो, प्रथमा एक वचन में क्या बनेगा? तेजः, ठीक है ना। तेजस शब्द है, क्या है महाराज जी? तेजः, तेजसी, तेजांसी, ऐसे चलना है। तो तेजः, तो तेजश्च यही बोला जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बन गया? पृथ्वी च आपश्च तेजश्च, और उसके बाद वायुश्च। प्रथमा एक वचन में क्या बनता है? ये बोलना है, और सब अंडर नहीं बोला। वायु, ये पुल्लिंग में ही चलता है ना, तो वायु ये हो गया, ठीक। इसके बाद कौन आया? आकाश। आकाश, आकाश का क्या बनता है? आकाश है। आप क्या बोले हैं? आकाशः, वो भी सही है, गलत नहीं है, वो भी सही है, देखिएगा, ठीक है ना। आकाशः भी, इमो आकाशौ, इस तरह का मतलब प्रतीति भ्रम है, ऐसा कहते हैं। तो मतलब दो आकाश है ना, इस तरह का बातें चलती है। लेकिन आकाशो होता है तभी तो इमो आकाशो, वरना कहाँ इमो आकाश। तो आकाशः ये भी बनता है, गलत नहीं है, लेकिन हम लोग आकाशम बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे क्योंकि जो आगे लिख रहे हैं लक्षण वक्षण ये लिखने वाले हैं क्रम से, तो उसमें उन्होंने जो शब्द प्रयोग किया है वो सब हम बोलने जा रहे हैं। तो वहाँ पर उन्होंने क्या लिखा है? शब्द गुणकम, तो वही इसलिए बोलना आकाशम, ठीक है ना। तो ये आकाशम कर दिया। इसके बाद कौन आया? काल, क्या लिखा है उसके लिए? कालः, यही है ना, तो बस वही बोलना है। फिर दिक्, उसके दिक् ही है, प्राच्यादि व्यवहार हेतु दिक्, तो वही दिक्, तो दिक् च ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आत्मा, आत्मा का क्या है? आत्मा, हाँ यही है, ज्ञानाधिकरणम आत्मा, तो आत्मा, आत्मा च ऐसा बोलेंगे। उसके बाद मन, मन क्या होता है? मन, मनस, मन, हाँ मनस शब्द है ना, तो मन बनता है, नपुंसकलिंग का है, मन मनसी मनांसी, तो मन बनता है। आया कि नहीं आया? तो वही लिखा, तो क्या बोलेंगे अब? सबका क्रम से बोलना है, बोल पाओगे? बोलो। पृथ्वी च आपश्च तेजश्च वायुश्च काल आकाशं च कालश्च दिक् च आत्मा च मनश्च इति पृथ्वी अप तेजो वायु आकाश काल दिगात्म मनांसी। ये हो गया, बोलिए। पृथ्वी च आपश्च, आपश्च, पृथ्वी च आपश्च तेजश्च वायुश्च कालच वायु आकाशं च कालश्च दिक् च आत्मा च मनश्च। मनश्च, ये हो गया। बोलो क्या होगा? तुमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि सुन रहे हो केवल ऐसे ही फोन में? अभी आ रहा है। पृथ्वी च आपश्च तेजश्च वायुश्च आकाशं च कालश्च दिशश्च आत्मा च। चलो हो गया अभी। मनश्च इति पृथिव्यं तेजो वायु आकाश काल दिगात्म मनांसी। चलो हो गया, हो गया। गलत बोले हो, गलत बोले हो, और इतनी देर लगती है कोई? अरे पंक्ति आपको याद है, क्रम से फटाफट फटाफट बोलनी चाहिए। बोल के सुनाओ करण एक बार। पृथ्वी च आपश्च तेजश्च वायुश्च आकाशं च कालश्च दिक् च आत्मा च मनश्च इति पृथ्वी तेजो वायु आकाश काल दिगात्म मनांसी। ये बोला, वरना कौन वो तुतुर फुतुर लग रहा है कि अभी मर जाएगा साला बीच में।
हैं, सांस खत्म हो जाएगा। बोलो फटाफट, एक बार आना आता हो तो वरना कल से फ़ोन बंद करवाएंगे। ये सब नहीं चाहिए हमको। घंटा एक लगाते हो एक पंक्ति बोलने में, मूर्ख तरीका। पृथ्वी च आपश्च तेजश्च वायुश्च आकाशं च कालश्च आत्मा च दिक् च मनश्च इति पृथिव्यं तेजो वायुवाकाश काल दिगात्म मनसि। कल से महाराज जी इसका फ़ोन बंद करिए, हटा देना है, ठीक है ना? नहीं चाहिए ही नहीं ये सब बवाल, है ना? ये कौन तरीका है? वहाँ बैठ के साला सूत रहा होगा, याद कर सकते हो, तुरंत बोल सकते हो तो बोलो। अंड बंड बोल रहा है, पंक्ति कहीं की कहीं बोल रहा है, मूर्ख तरीका। बंद करो इनको, हटाओ सब साले को, चाहिए ही नहीं हमको। बोलिए महाराज जी पंक्ति एक बार ख़त्म करिए। पृथ्वी च, अरे आप क्यों घबरा रहे? उसको कह रहा हुआ आप बोलिए सही से, आप क्यों घबरा रहे? पृथ्वी च आपश्च तेजोश्च तेजश्च, वायुश्च हाँ आकाशं च बोलिए, आप समझ लो, सासे भूल गए। कालश्च दिक् च आत्मा च मनश्च। चलिए। तेज वायुवाकाश हंसी न हुए, ठीक ही तो है, आप क्यों घबरा रहे? उसको डांटा मैंने गलत बोल रहा था इसलिए। चलो उसको बंद कर दीजिए महाराज जी, कल से पाठ में वो नहीं चाहिए, ठीक है ना? फ़ोन से रखना ही नहीं किसी को, जिसको बाद में पढ़ना हो पढ़े, भाई जाए चूल्हे भाड़ में। क्यों उसको बिना काम का अंड बंड बोलता है? बताइए, इतनी देर से एक पंक्ति को समझा रहे कैसे बोलना, उसी में सारा पूरा पाठ चला गया। हुआ कि नहीं हुआ? ये हो गया। एक बार बोल के ख़त्म करो, चलो आगे बढ़ा जाए। आपश्च तेजश्च वायुश्च आकाशंच कालश्च आत्मा च कालश्च दिक् च आत्मा च मनश्च इति पृथिव्यं वायु आकाश। कल से ऐसे डुचुक डुचुक नहीं होना चाहिए, पूरा फिट होना चाहिए, ठीक है ना? अभी हो जाना चाहिए था। चलिए, तो ये कर दिया। इसमें ये कौन समास किया है? द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व किया है, ठीक है? चलिए हो गया, अब आगे चलना है। तो ये नवैव द्रव्याणी, इस तरह करके 9 ही द्रव्य है, और कोई द्रव्य नहीं है, अतिरिक्त कोई द्रव्य नहीं है। तो इसलिए ये वो लिख दिया, नवैव, 9 ही द्रव्य है, मतलब 10th कोई द्रव्य नहीं है ना? ये ना तो इससे कम ना तो इससे ज़्यादा। आया कि नहीं आया? यहाँ पर भी 9 शब्द का ग्रहण किया है ना? तो ये तो परिगणन करने से पता चल जाता कि नहीं, खाली केवल विभाग वो वाक्य कर देते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिग आत्मा मन, ऐसा केवल 9 बता देते, तब भी तो पता चल जाता 9 द्रव्य है। ये 9 लिखने की क्या ज़रूरत है? तो 9 क्यों लिखा है? ताकि कोई 10th द्रव्य, मतलब ये मतलब ये कौन तरीका है? अरे एक उत्तर दो आता हो तो, वरना तुमको भी मूर्ख घोषित करे आज के पाठ में। इससे अधिक कोई द्रव्य नहीं है ये कहने के लिए। एक है, 9 ही द्रव्य है, ठीक है ना? ये जो द्रव्यत्व है वो कैसा है? पृथ्वी आदि नवान्यतमत्व व्याप्यम इति लाभा, इति व्याप्ति लाभाय नवग्रहणम। आया कि नहीं आया? कि ये जो द्रव्यत्व मतलब जो द्रव्य होगा तो ये पृथ्वी आदि नवान्यतम ही होगा, पृथ्वी आदि 9 में से ही कोई होगा और कोई नहीं होगा। इसका फोन चालू है अभी? आपको पूछ रहा हूँ, फोन चालू है अभी? अरे देखिए ना, उसमें देखने से नहीं पता चलता है कि चालू है कि नहीं चालू है। कट करिए उसको, फालतू का रखे। अभी तो इसलिए फ़ोन दिया कि बंद करिए उसको। पाठ लगाने के समय सही रहेगा तभी तो उसको कहिए कि सही से बोलना पड़ेगा, तभी पाठ जब लगाने के लिए आए ना आपके साथ, वरना ये सब फ़ोन वाला चाहिए ही नहीं। ये कौन बकवाद, हम सब ढेर लगाए क्या इधर सब पेड़ों का? तो और भी लोग कह रहे हैं तो सबको फ़ोन में लगाए क्या? हम देखते रहे कि फ़ोन में कौन क्या सुन रहा है, क्योंकि जो बैठेगा तो उसको पूछना पड़ता है। ऐसे ही गधों नहीं भर सकते हम लोग, जो भी बैठेगा तो उसको पूछना पड़ता है तुमको आया कि नहीं आया। कल जाके हमको बदनाम करेगा कहीं जाके कि अरे उनके पास पढ़े, हम तो पढ़ रहे थे, नहीं आ रहा है, तो कल जाके हमारा इतना बिगाड़ेगा। इससे अच्छा तो नहीं हो, है ना? क्योंकि सही से फ़ोन में ना तो उत्तर देना है उसको, वहाँ क्या कर रहा है पता होगा, नाश्ता कर रहा है वहाँ बैठे बैठे और सुन रहा है, उसको लगा कि अब इसमें क्या है, सब सुन के कर लेंगे। ऐसे न्याय शास्त्र आता है सालों मूर्ख को। फ़ोन से जो लगेगा पीछे तैयार करेगा तभी रखिए, पाठ में भी आए तो उसको साफ साफ सूचना दे दीजिए। वरना ये सब को इतने
दरिद्र नहीं है कि सब गधों को भरे। आया कि नहीं आया? तो ये कर दिया। तो काटिए उसको फ़ोन एक बार, वो मूर्ख तरीका। तो ये हो गया, ठीक। चलिए, तो अब यहाँ पर तो ये क्या बता दिए महाराज जी, नवग्रहणम किमर्थम। ये द्रव्यत्व जो है वो पृथ्व्यादि नवान्यतमत्व व्याप्यम, ये लाभ करने के लिए। यत्र यत्र द्रव्यत्वम तत्र तत्र ये व्याप्ति लाभ कराने के लिए, मतलब जो जो द्रव्य है वो पृथ्व्यादि नवान्यतम ही है, इससे अतिरिक्त कोई नहीं है, इस तरह का बताने के लिए नवग्रहण किया। आया कि नहीं आया? क्योंकि नवग्रहण नहीं करते तो कोई कह सकता था ना कि इदम उपलक्षणम इदम ज्ञेयम इत्यपि बोध्यम, ऐसा कह सकते हैं ना। लेकिन अब हम नव कह दिया तो अब नहीं कोई उपलक्षण विधि भी घुसा सकता है ना। तो इस तरह से ये नवग्रहण इसलिए है अधिक संख्या व्यवच्छेदार्थ, न्यून संख्या व्यवच्छेदार्थ। आया ना? चलिए, तो ये नवग्रहण का प्रयोजन हो गया। अब न्याय बोधिनीकार क्या कह रहे हैं उसको देखा जाए। बोलिए, चलिए फटाफट। द्रव्याणि विभजते पृथ्वी। द्रव्याणि विभजते, देखिए द्रव्याणि विभजते, कह विभजते? अन्नम भट्टः विभजते, कानि विभजते? द्रव्याणि विभजते। द्रव्याणि कौन विभक्ति का है? प्रथमा विभक्ति बहुवचन। ये क्या है? कर्ता है, कर्म है कि क्रिया है कि क्या है? द्रव्याणि कर्म द्वितीय बहुवचन। तो फिर ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए कारण, है ना। पदार्थान विभजते बोले थे कि नहीं बोले थे? तो पदार्थान कौन विभक्ति का है? उसको भी कम से कम ध्यान में रखो तो इधर समझ में आ जाए। द्रव्याणि विभजते है कि नहीं? तो चलो, तो द्रव्याणि कौन विभक्ति का है? द्वितीय बहुवचन का है ना। कर्म है महाराज जी। अन्नम भट्ट भी प्रथमा का हो और द्रव्याणि भी प्रथमा का हो तो चले दोनों द्रव्य और अन्नम भट्ट मिल के करेंगे क्या? विभजते, किसका विभाग करेंगे दोनों मिल के? ऐसे नहीं ना है। अरे अन्नम भट्ट द्रव्याणि विभजते, ये हो गया। विपूर्वक भज धातु का अर्थ क्या है? बोलो बड़ा। बोलिए महाराज जी। स्वसमविव्याहृत पदार्थता अवच्छेद व्याप्यमित्व विरुद्ध यावत् धर्म प्रकार का ज्ञानानुकूल व्यापार विपूर्वक। बहुत अच्छे, ये चाहिए, ये होना चाहिए। यही तो कह रहे कब से, ऐसा होना चाहिए, तभी तो लगे कि नहीं कुछ मेहनत की है ना। तो स्वसमविव्याहृत पदार्थता अवच्छेदक व्याप्य मिथो विरुद्ध यावत् धर्म प्रकारक ज्ञानानुकूलो व्यापार विपूर्वक भज धातु और अर्थ। यहाँ पर भी विपूर्वक भज धातु एक बार घटाएंगे, जैसे पदार्थान विभजते में घटाए थे उसी प्रकार। स्वम नाम द्रव्याणि विपूर्वक भज धातु। हाँ, मूर्खराज को कौन समझाए? स्वम नाम ये हुआ, ठीक है ना। अभी द्रव्याणि तुम स्वपद से लिए, चलो आगे घटाओ। स्वसमविव्याहृत पदम ले, विपूर्वक भज धातु पद है ही ना। अरे वो भी तो पद है, ऐसे नहीं कह सकते वो, फिर कोई पद ही नहीं होगा। द्रव्याणि ही पद होता है और कोई नहीं होता है क्या? अरे विपूर्वक भज भी तो पद है। विभजते तिगंत पद है आपके पास, हम कहें तो, वरना सक्तम पदम करें तो विपूर्वक भज भी पद है, तो भी पद है, सब तो पद है। स्वम से लिया द्रव्याणि, स्वसमविव्याहृत पद पदार्थावच्छेदक ये पदार्थावच्छेदक है। तरीका स्वम से लेके यदि द्रव्याणि तो तत्समविव्याहृत पदम विपूर्वक भज धातु भज तदर्थः ज्ञानानुकूलो व्यापार तदर्थतावच्छेदक व्यापारत्व, उसके फिर व्याप्य धर्म, ये सब नहीं होंगे। तो क्यों बोल रहा है फिर जब नहीं कट रहा तो, है कि नहीं? स्वम क्या है? विपूर्वक भज धातु। हाँ, वही लेना है, ठीक है ना। उसी का अर्थ है, उसी को जिसका अर्थ है उसी को स्वपद से लेना है, ठीक आया। तो स्वम से लिया विपूर्वक भज धातु, विपूर्वक भज धातु। स्वसमविव्याहृत पदम द्रव्य पदम, द्रव्य ही पद है, ठीक है ना। द्रव्याणि देखिए आप, सुप्तिगंतम पदम आपके दिमाग में घुसा इसलिए आप द्रव्याणि पदम कहते हैं, लेकिन द्रव्य भी पद है और आगे जो जस शस है वो भी पद है ना। शक्तम पदम है ना, जो शक्तिमत होता है वो सब पद होता है, तो ये भी पद है। तो द्रव्य इति पदम ऐसा भी कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो क्या बोले?
स्वम नाम विपूर्वक भज भज धातु स्वसमभिव्याहृत पदम द्रव्यमिति पदम, ठीक है ना, द्रव्य इति पदम, पदार्थता पदार्थ तदर्थः, उस पद का अर्थ द्रव्य, यही है ना, द्रव्य पद का अर्थ क्या है, द्रव्य, जो गुण वाला जो होता है, द्रव्य तो जाति वाला जो होता है वो द्रव्य उसका अर्थ है। आया कि नहीं आया, द्रव्य पद का अर्थ क्या है, द्रव्य, सामान्य रूप से बोल रहे हैं, ठीक है। तदर्थतावच्छेदकम द्रव्यत्वम, यही हुआ ना, तो स्व नाम स्वसमभिव्याहृत पदम पदार्थता तदर्थतावच्छेदकम द्रव्यत्वम, क्या, तदर्थतावच्छेदकम द्रव्यत्वम, ये पदार्थावच्छेदक तक आया, ठीक है ना। तद व्याप्य, उसका व्याप्य होना चाहिए, और मिथा विरुद्ध धर्म होने चाहिए। ऐसे धर्म अब देखने आपको जो द्रव्यत्व के व्याप्य भी हो और परस्पर में विरुद्ध भी हो, ऐसे धर्म कौन होंगे? पृथ्वीत्व, जलत्व, तेजत्व, तेजस्त्व, वायुत्व, आकाशत्व, कालत्व, दिक्त्व, आत्मत्व, मनस्त्व, ये हुए कि नहीं हुए? ये सब क्या है? द्रव्यत्व के व्याप्य है ना। द्रव्यत्व से कम में रहते, द्रव्यत्व तो 9 द्रव्यों में रहता है, ये सब एक एक में रहते हैं, तो कम देश में रहे कि नहीं रहे, तो सीधे समझिए व्याप्य हुए कि नहीं हुए। और परस्पर में ये सब विरुद्ध है कि नहीं है? पृथ्वीत्व और जलत्व दोनों एक साथ रहते हैं क्या? नहीं ना रहते हैं, तो सहान अवस्थान हो गया कि नहीं हो गया? तो ये परस्पर में विरुद्ध है, इस तरह से सबका सबके साथ विरोध है ना। तो द्रव्यत्व व्याप्या और मिथो विरुद्धा यावंतो धर्मा के धर्मा पृथ्वीत्व, जलत्व, तेजस्त्व, वायुत्व, आकाशत्व, कालत्व, दिक्त्व, आत्मत्व, मनस्त्व धर्मा, ये धर्म है। और तत्प्रकारक ज्ञान, जैसे पृथ्वीत्व घटत्व प्रकार ज्ञान क्या होता है महाराज जी? घट इति ज्ञान। उसी तरह पृथ्वीत्व प्रकार ज्ञान हो क्या होगा? पृथ्वी, ऐसे ही बोलिए, पृथ्वी ये ज्ञान। इसी तरह जलत्व प्रकार ज्ञान जलम ये ज्ञान। फिर बोल दे वायुत्व प्रकार का ज्ञान वायु, ज्ञानम वायु बोलो ना, मूर्ख तरीका। ज्ञान वायु क्या होता है? वायुत्व प्रकार का ज्ञानम वायु, आकाशत्व प्रकार का ज्ञानम आकाशम, इत्याकारकम ज्ञानम, ऐसे भी बोला करो। हाँ, कालत्व प्रकारकम ज्ञानम कालः इत्याकारकम ज्ञानम, आत्म केवल इतना ही बोलो, कालः, बस ये ज्ञान होगा। फिर प्रकारकम ज्ञानम दिशा, दिक ये ज्ञान, प्रकारकम ज्ञानम आत्मा, आत्मा ये ज्ञान, प्रकारकम ज्ञानम मनः ये ज्ञान। हुए कि नहीं हुए? तो फिर से अब घटाना है। स्वम नाम स्वसमभिव्याहृत पदार्थतावच्छेदकम तद्व्याप्या अथ च मिथो विरुद्धा यावंतो धर्मा पृथ्वीत्व, जलत्व, तेजस्त्व, वायुत्व, आकाशत्व, कालत्व, दिक्त्व, आत्मत्व, मनस्त्व धर्मा। तोड़िए मत, उसको तोड़ दे रहे आप। अरे धर्म बोल रहे, वहाँ आकाशत्व में तोड़ रहे, संधि करो। धर्मा पूरा एक बनाना है। यावंतो धर्मा के धर्मा पृथ्वीत्व, जलत्व, तेजस्त्व, वायुत्व, आकाशत्व, कालत्व, तोड़ दिया। वायुत्व, आकाशत्व, पृथ्वीत्व, जलत्व, तेजस्त्व, वायुत्व, आकाशत्व, कालत्व, दिक्त्व, आत्मत्व, मनस्त्व धर्मा। अभी कहीं गलत हुआ? हाँ महाराज जी पकड़ लिए। तुमको समझ में नहीं आता है कि अकसवर्ण दीर्घ कहाँ लगता है, नहीं लगता है? इतने गवार हो क्या तुम? पृथ्वीत्व, संस्कृत में बहुत गलती तुम्हारी अभी है, लिखने में, बोलने में, सब जगह। इसको सही करो। व्याकरण पढ़ रहे हो, ऐसी गलती सही नहीं होगी, है ना। कोई कहीं बोलोगे ऐसे तो कोई कहेगा मूर्ख आदमी आ गया। सही करो इसको। बार बार क्या बताना तुमको? एक जगह बताया तो नहीं समझ में आता। वस्तुतः बताना ही ना पड़े वही उत्तम विद्यार्थी है, कि यहाँ पर ही इसको जोड़ के बोलो। और इसको तो एक बार बताया तो सब जगह बताना पड़ता है। और भी ये तो कंप्यूटर से भी गया गुजरा होता जा रहा है। कंप्यूटर को एक जगह बता देना, उसको नहीं पता चलता, लेकिन उसको एक जगह बता दे तो वो बाकी समझ लेता। हाँ यहाँ पर भी ये सही है तो लगा दीजिए, वो भी समझ लेता। यंत्र होने पर भी अभी उससे यंत्र को बनाने वाले लोग हैं, लेकिन सब उससे भी गए गुजरे हैं। हाँ, पृथ्वीत्व, जलत्व, तेजस्त्व, वायुत्व, आकाशत्व, कालत्व, दिक्त्व, आत्मत्व, मनस्त्व धर्मा। ठीक बोला? बोलिए आप।
पृथ्वीत्व जलत्व वायुत्व आकाशत्व एक रह गया। पृथ्वीत्व जलत्व जलत्व तेजस्त्व वायुत्व आकाशत्व कालत्व दिक्त्वात्मत्व मनस्त्व धर्मा। हाँ, यावंतो धर्मा करके यही सब आए। और यावत धर्मा ये सब हो गए। तत्प्रकारकम ज्ञानम, क्या क्या ज्ञान होगा? केवल ज्ञान बोलना है क्रम से। महाराज जी बोलेंगे पहले। पृथ्वी जलम तेजः ये वायु, ये कौन होता है? साले मूर्ख सब परे। वायु कौन होता है? वायु बोलिए। वायु आकाशम कालः दिक् आत्मा और मन। विसर्ग बोलने में इतनी नानी को याद आ रही है, बोलिए। पृथ्वी जलम तेजः वायु आकाशम कालः दिक् आत्मा मनः, ये सब ज्ञान हुए। यावत धर्म प्रकार ज्ञान। और तद अनुकूलो व्यापार, उसको जनक जो व्यापार, कौन शब्द प्रयोगात्मक व्यापार, क्या है वो व्यापार? तो पृथ्वी अब तेजो वायव आकाश काल दिगात्मा मनांसी, ये जो व्यापार है यही वी पूर्वक भस धातु का अर्थ है ना। और वो व्यापार कौन कर रहे हैं? ये व्यापार अनुकूल कृति होगी, है ना, प्रयत्न होगा ये व्यापार की जनी का कोई कृति जो कि आख्यातार्थ है का। और वो कृति कहाँ रहेगी? अन्नम भट्ट में, ग्रंथकार में। तो कृतिमान ग्रंथकार है, ये बोध हो जाएगा। अन्नम भट्ट द्रव्याणि विभजते, इसका शब्द बोध बोल सकते हो? तावच्छेदक व्याप्य द्रव्य पदार्थ तावच्छेदक द्रव्यत्व व्याप्य मिथो विरुद्ध पृथ्वीत्व जलत्व तेजस्त्व वायुत्व आकाशत्व कालत्व धर्म प्रकारक ज्ञानानुकूल व्यापारानुकूल कृतिमान ग्रंथकार। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बीच में तुम तोड़े, अभी भी वहाँ आत्मत्व में तुम गलती तो किए ही अपने स्वभाव के अनुसार। सही से बोलो एक बार। स्वसमव्याहृत पदार्थतावच्छेदक द्रव्यत्व व्याप्य मिथो विरुद्ध पृथ्वीत्व जलत्व तेजस्त्व वायुत्व आकाशत्व कालत्व दिक्त्वात्मत्व धर्म प्रकारकम ज्ञान। मनस तो कौन बोलेगा? पृथ्वी अब गया पेड़ से बोलो। स्वसमव्याहृत पदार्थतावच्छेदक द्रव्यत्व व्याप्य मिथो विरुद्ध पृथ्वीत्व जलत्व तेजस्त्व वायुत्व आकाशत्व कालत्व दिक्त्वात्मत्व मनस्त्व धर्म प्रकारक ज्ञानानुकूल व्यापारानुकूल कृतिमान ग्रंथकार। हो गया। अन्नम भट्ट ग्रंथकार जो गए। महाराज बोलिए। स्वसमविव्याहित पदार्थतावच्छेदक द्रव्यत्व स्वसमविव्याहित पदार्थता अवच्छेदक द्रव्यत्व व्याप्य मिथो विरुद्ध पृथ्वीत्व मिथो विरुद्ध। हाँ ठीक है, बोलिए ना आगे। पृथ्वीत्व जलत्व वायुत्व आकाश तेजस तो कौन बोलेगा? तो फिर वायु तो काट दे, एक को जोड़ो तो एक को निकाले, मतलब नो धर्म नहीं बोल रहे ऐसा। स्वसमविव्याहित पदार्थतावच्छेदक द्रव्यत्व व्याप्य मिथो विरुद्ध धर्म मिथो विरुद्ध पृथ्वीत्व जलत्व तेजस्त्व वायुत्व आकाशत्व कालत्व दिक्त्व दिक्त्वात्मत्व मनस्त्व धर्म प्रकारक अनुकूल व्यापारानुकूल कृतिमान। वही तो गया। आया कि नहीं आया? ये उन्होंने ये शब्द बोध हो गया, ठीक है ना। प्रथम पंक्ति हो ना, अथ द्रव्याणि विभजते। चलो आगे बढ़ो फिर। अब द्रव्याणि विभजते पृथिवीति ननुमन्धकारस्य दशम द्रव्यस्य सत्वात् कथम न वै वेति। हाँ, अब पर्व पक्षी यहाँ खड़ा हो गया है ना। वो कहा कि भाई आप लोग तो बहुत बड़े विचित्र लोग हैं, ऐसे ही गिनती कर लेते हैं। उसको ये कहना है कि आपने ये नवद्रव्य कैसे कह दिया, नवैव द्रव्याणि ये कैसे कह दिया, जबकि दशम द्रव्य विद्यमान है। कौन है वो दशम द्रव्य? अंधकार।
तमह सब पर्याय है, ठीक है ना, तमह अंधकार। तो ये दशम द्रव्य जब विद्यमान है तो आप नव द्रव्य कैसे कहते हैं? इसमें तमह नहीं ना आया, अंधकार नहीं ना आया। एक नाम लीजिए, तमह लीजिए चाहे अंधकार लीजिए, इन्होंने अंधकार शब्द प्रयोग किया तो चलिए वही अंधकार, ठीक है ना, जो अंधेरा होता है ना, वो भी तो एक द्रव्य है ना। तो वो तो आया ना, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक, आत्मा, मन, इसमें अंधेरा कहीं आया? अंधकार नहीं आया, है ना, तमह नहीं आया। तो ये द्रव्य तो है। अब वो द्रव्य कैसे है हम सिद्ध करेंगे, उसको हम सिद्ध करेंगे, ठीक है ना। ये द्रव्य आपने जो द्रव्य का लक्षण बनाया उसी के अनुसार देखेंगे, यदि इसमें जाएगा तो ये द्रव्य माना जाएगा। द्रव्य का लक्षण यदि इसमें जाए तो इसको द्रव्य माना जाए ना, माना जाएगा। और ये सब में अंतर्भाव भी नहीं हो रहा है ना, इसमें कहीं अंतर्भाव हो जाए तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, नवी द्रव्य रहे, लेकिन इनमें से किसी में अंतर्भाव भी नहीं हो रहा है और द्रव्य है ये, तो क्या आपका नवैव द्रव्याणि ये कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते हैं, ये पूर्व पक्षी का कहना है, ठीक है ना। ननु अंधकारस्य दशम द्रव्यस्य सद्वाद कथम नवैवेति, कैसे आपने कह दिया कि नवैव द्रव्याणि, आया कि नहीं आया? ये उसका शंका है। अब प्रश्न होगा कि भाई ये अंधकार जो है वो द्रव्य कैसे है, पहले ये बताओ, वो दशम है कि नहीं वो तो बाद में देखते हैं, पहले द्रव्य तो सिद्ध करो इसका कि ये द्रव्य है, ऐसी सिद्धि करनी पड़ेगी ना। तो कहा कि इसमें तो क्या आपत्ति है। देखिए आप रात्रि में आप जा रहे हैं, ठीक है ना, आपके हाथ में कोई दिया है, चलिए आपको जाना है दुर्गा कुंड तक, चाहे कहीं पर भी, तो आप दिया लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे? चलते हैं। तो वहाँ पर आप जा रहे हैं तो ये नीचे एक आपको दिखता है, जैसे दिया लेके जा रहे हैं तो प्रकाश होगा आसपास में, लेकिन ये बिल्कुल दिए का जो जितनी जगह रोक रहा है उतने अंश में ऐसा गोला होगा कि नहीं होगा? अंधकार, वो अंधकार होता है ना, और क्या होता है, वो काला काला दिखता है कि नहीं दिखता है, तो वो है। तो उसको लेके जा रहे हैं तो वो चलता है कि नहीं चलता है? कौन? वो गोला काला काला जो है, जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो वो प्रकाश भी चलेगा, मना नहीं कर रहे, प्रकाश नहीं चलेगा रे, वो अंधकार भी तो चलता है, जो काला जो गोला दिखता है वो चलता है कि नहीं चलता है? बैटरी भी आप लेके जाते हैं तो लगता है कि नहीं लगता है कि हाँ चल रहा है, वो भी साथ में ऐसा होता है ना। तो देखिए वो चल रहा है, और कैसा है, हम लोग बोल भी रहे काला है, काला है मतलब नीला है, नील मतलब काला ही हुआ ना, और क्या होता है, नील मतलब काला ही, तो काला है कि नहीं है? तो काला, तो हमको क्या प्रतीति हो रही है कि ये जो पदार्थ है, तम है, वो कैसा है, काला है। एक तो ये भी प्रतीति हो रही है, और वो चल रहा है, ये भी प्रतीति हो रही है। नीलम तमह चलती, ऐसी प्रतीति होती है कि नहीं होती है? क्या? नीलम तमह चलती, कि ये जो काला तम है, अंधकार है, वो चल रहा है, ऐसी प्रतीति हो रही है कि नहीं हो रही है? सर्वानुभव सिद्ध ये प्रतीति है। आप आमर लोग इस प्रतीति करते हैं, जानते हैं, समझते हैं, आया कि नहीं आया कि नीलम तमह चलती होता है ना महाराज जी। तो देखिए अब ये प्रतीति से दो बातें आ रही है। एक तो चलती कह रहे मतलब इसमें क्रिया है, आई कि नहीं आए? अब मुझे बताइए क्रिया कहाँ रहती है? द्रव्य में ही रहती है, द्रव्यातिरिक्त में कहीं रहती है? तो इसका मतलब ये द्रव्य है, आया कि नहीं आया? क्योंकि क्रिया द्रव्य में ही रहती, तो इसमें चलन क्रिया रही, गमनात्मक क्रिया रही, तो चलन मतलब गमन ही है एक तरह से, देखिए तो क्रिया रही ना इसमें, तो ये एक ये हुआ। दूसरा नीलम कहा तो इसमें नीलत्व भी रहेगा, है ना, मतलब नील जो गुण है वो भी रहेगा, इसमें रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ये नील गुण जो है वो क्या है? रूप है, गुण है, वो कहाँ रहता है? द्रव्य। आपने तो लक्षण ही बनाया है, गुणवत्वम द्रव्य से लक्षण, तो गुण हो गया, ये नील गुण है, रूप है, तो तद्वत्व इसमें गया कि नहीं गया? ये भी गया। तो क्रिया भी रह रही है, गुण भी रह रहा है, तो इससे क्या हुआ? ये द्रव्य है, ये निश्चित हुआ कि नहीं हुआ? क्रियाश्रयत्वेन गुणाश्रयत्वेन च अस्य द्रव्यत्वं सिद्धम, सिद्धम न वा? सिद्धम केन रूपेण? गुणाश्रयत्वेन और क्रियाश्रयत्वेन च तमः द्रव्यत्वं सिद्धम, तमसो द्रव्यत्वं सिद्धम, है ना, अंधकारस्य द्रव्यत्वं सिद्धम, अंधकार द्रव्य है, ये बात सिद्ध हो गई। आया कि नहीं आया? है ना, क्योंकि ये प्रतीति से दोनों प्रभाषित हो रहे हैं। नीलम तमह चलती,
ये जो प्रतीति है सर्वानुभव प्रतीति है, और इस प्रतीति से ये बोध हो रहा है कि वो अंधकार में क्रिया भी है और गुण भी है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? ये द्रव्य है। आया कि नहीं आया? तो इसका द्रव्यत्व सिद्ध हुआ। पहली बात ये द्रव्य है, ये सिद्ध हो गया। आया कि नहीं आया? अब नंबर 2 की बात, कोई कहे इसी 9 में कहीं ना कहीं अंतर्भाव हो जाए, कोई कह सकता है ना? ये 9 द्रव्य जो है कौन कौन? पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा। आत्मा और मन, इनमें से कहीं अंतर्भाव हो जाए ऐसा कोई कह दे तो 10वां द्रव्य नहीं ना हो पाएगा। लेकिन पूर्व पक्षी का ये भी कहना है कि द्रव्य तो हो गया, इतना हो गया, अब ये 9 में अंतर्भाव भी नहीं होगा। इसमें पूरा सर ऐसे नहीं, अंतर्भाव नहीं होगा तो इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं, ऐसे नहीं। जैसे पृथ्वी में इसका अंतर्भाव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? एक बात ध्यान दीजिए, क्योंकि पृथ्वी जो होती है उसमें क्या होता है? गंध होता है। होता है कि नहीं होता है? गंध होता है। तम में गंध होता है क्या? तो इसको पृथ्वी नहीं कह सकते। अंधकार में आपको ये नहीं ना होता है इसका समय खत्म होने वाला है, मतलब चार्जिंग खत्म होने वाला है, तो ऐसे रखने से थोड़ी ना होगा, उसको जोड़ना पड़ेगा। इसको पास में करो, वहीं से पीछे से लो। चलो चलो हो गया, अभी बैठो फटाफट, प्रसंग खत्म ही किया जाए, है ना। पाठ अभिरक्ति भी है, लंबा ही हो गया। आया कि नहीं आया? तो पृथ्वी में अंतर्भाव नहीं हो सकता है, समझ के बोलिएगा महाराज जी, क्योंकि मैं पूछूंगा फिर हुड़ हुड़ किए तो सब फाड़ दूंगा दिमाग। हाँ, तो समझ के बोलिए एक एक पदार्थ। पृथ्वी में अंतर्भाव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो होती है वो गंधवती होती है, और ये गंध वाला नहीं होता, इसको पृथ्वी नहीं कह सकता। अंधकार में कोई गंध आती है? नहीं ना आती है। रात को अंधेरा छा जाए तो गंध आती है, ऐसा नहीं ना होता है। तो गंध, ये पृथ्वी में अंतर्भाव नहीं हो सकता। दूसरा नंबर 2 का जल, जल में अंतर्भाव नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते? शीत स्पर्श वाला होता है, उसका अंधकार का शीत स्पर्श होता है क्या? ठंडा लगता है क्या वो स्पर्श होता है? नहीं ना होता है। तो शीत स्पर्श उसका नहीं होता है, उसमें अंतर्भाव नहीं कर सकते। नंबर 3 का कौन आया? तेज आया। तेज में अंतर्भाव कर सकते? इसको नहीं कर, इसमें तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, है ना, क्योंकि तेज बिल्कुल विरुद्ध हो रहा है। एक प्रकाशित कर रहा है, एक सब अंधकारमय करते हैं, मतलब सबको मतलब अंतर्निहित कर देता है। अंधकार तो यही है, वो क्या अंधकार करे? आया कि नहीं आया? तो इसमें भी अंतर, क्योंकि क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसका उष्ण स्पर्श है, ऐसा स्पर्श इसका है नहीं, है ना, उष्ण स्पर्श। चलिए, तो तेज में अंतर्भाव नहीं हो सकता है, क्योंकि तेज जो होता है उष्ण स्पर्श वाला होता है, और अंधकार उष्ण स्पर्श वाला नहीं होता, इसलिए उसमें नहीं कर सकते। फिर आया वायु। वायु में अंतर्भाव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सुनो, समझो बात को, वायु जो है उसमें रूप रहता है क्या? वायु का कोई रूप है क्या? और ये अंधकार का तो नील रूप है, इसीलिए इसमें अंतर्भाव नहीं कर सकते। इसके बाद कौन आया? आकाश। आकाश में अंतर्भाव कर सकते हैं क्या? आकाश का भी चूंकि कोई रूप नहीं होता है, ये रूप वाला है कि नहीं है? अब आगे जो है सब रूप बिना रूप वाले ही है। काल का भी रूप नहीं है, दिक् का भी नहीं है, आत्मा का भी नहीं है, और मन का भी, इनमें से किसी का रूप नहीं है, और ये रूप वाला है। इसलिए इन सब में वायुवादी जितने आए, कितने हैं वायुवादी? 6, ठीक है ना। काल, दिक्, आत्मा, मन, इसमें अंतर्भाव नहीं हो सकता है, क्योंकि वो बिना रूप वाले, ये रूप वाला है, इससे ही सीधे कर देंगे। तो किसी में अंतर्भाव नहीं होगा, ये आया। वायुवादी में भी अंतर्भाव नहीं होगा, उसमें रूप नहीं है, और इसमें रूप है अंधकार में, इसलिए उसमें अंतर्भाव नहीं हुआ। तो कुल मिला के आया ये 9 द्रव्यों में अंतर्भाव नहीं हो रहा है, और इसका द्रव्य तो युक्ति से सिद्ध हो रहा है। इसका मतलब इसको अलग 10वां द्रव्य मानना पड़ेगा। तो जब ये 10वां द्रव्य विद्यमान है तो कैसे आपने 9 द्रव्याणि कह दिया? ये पूर्व पक्षी का आशय है। आज हम पाठ यहीं रखते, आप लोग लगा के आइए, कल इसका समाधान करेंगे, ठीक है ना। व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूदगरे सर श्रीमतां मानव्या हति कैतवा वनमनादिशस्त्रिलोकीपति संभिन्नाब्ज कुलप्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः। पराम्बिकायै नमः। अस्तु।